दोस्तों आज मेरे पास जो है ना सेट्रॉन C3 खड़ी हुई है और C3 का ये जो वेरिएंट है ना ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है इसके प्राइस की वजह से। अगर आप 5.5 लाख रुपए के अंडर एक ऐसी गाड़ी देख रहे हो जो कि आपको फीचर्स ऑफर करे, रिलायबिलिटी ऑफर करे, सेफ्टी ऑफर करे, तो भैया ये C3 का जो लाइव ऑप्शनल वाला वेरिएंट है वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। हालांकि मैंने आपको लाइव दिखाया था जो कि 4.99 लाख एक्स शोरूम पे आता है, बट उसके अंदर लोगों का कंसर्न ये था कि भाई उसके अंदर इंफोटेनमेंट नहीं है, स्पीकर्स नहीं है, कैमरा नहीं है, मल्टीपल इश्यूज थे उस वेरिएंट के अंदर। बट अगर आप ये C3 का लाइव ऑप्शनल वेरिएंट खरीदते हो और 63,000 रुपए एक्स्ट्रा डालोगे लाइव वेरिएंट से, प्राइसिंग की बात करूं एग्जैक्ट तो ये आपको 5,65,000 के प्राइस पॉइंट के अंदर देखने को मिलता है और इस प्राइस के अंदर आपको इससे बेटर कार इंडिया के अंदर नहीं मिल सकती है। और आज के वीडियो में आपको दिखाऊंगा ये गाड़ी क्या कुछ आप ऑफर कर रही है, प्राइस के साथ साथ आपको खरीदनी चाहिए नहीं खरीदनी चाहिए, वो आप इस वीडियो से आइडिया ले सकते हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। एक बार आप चाबी देख लो, अगर आप ये लाइव ऑप्शनल वाला वेरिएंट खरीदोगे तो इस तरीके की जो चाबी है ना वो आपको मिल जाएगी। हालांकि जो इसका लाइव वेरिएंट आता है ना बेस वेरिएंट, उसके साथ में भी कंपनी जो है सेम चाबी ऑफर करती है, चाबी में कोई फर्क नहीं है। पीछे की तरफ सिट्रॉन का लोगो मिल जाता है और जो बटन्स वगैरह हैं उसके अंदर दो ऑप्शंस मिलते हैं, लॉक अनलॉक करना है वो आप कर सकते हो, और जो दूसरी की है उसके अंदर आपको रिमोट वगैरह का ऑप्शन नहीं मिलता है। अब ये जो चाबी है ना, अगर आप ऑल्टो, वैगनआर, स्विफ्ट, बलिनो, उनके डेल्टा या VXI LXI वेरिएंट भी कंसिडर करते हो ना भाई, उसके अंदर भी ये वाली चाबी आपको नहीं मिलती है, तो कहीं ना कहीं ये भी एडवांटेज आपको इस गाड़ी के साथ में मिल जाता है। हालांकि मैंने इंट्रो का टाइम पे आपको इसका प्राइस बता ही दिया था, बट मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। ये इसका लाइव ऑप्शनल वेरिएंट है जो कि आपको 5,63,000 के एक शोरूम प्राइस के अंदर देखने को मिलता है। और इस प्राइस पॉइंट के अंदर आपको इतने कमाल कमाल के फीचर्स यहाँ पे मिल जाएंगे ना, आप पूरी वीडियो देखना, आपको मजा कहीं ना कहीं आने वाला है। चलो अब एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो स्वामी की तरफ से ट्रॉल का जो लोगो है वो मिल जाएगा, और ये जो रेड कलर है वो आपको कैसा लग रहा है वो जरूर से शेयर करना, और आपका कौन सा फेवरेट कलर है वो भी आप मुझे जरूर से शेयर कर सकते हो। बाकी व्हीकल को फ्रंट से टो करना है वो कर लो। नीचे वाला सेक्शन रहेगा वो पूरा ब्लैक कलर के अंदर है, और अपर वाला पार्ट अगर आप देखोगे तो वो बॉडी कलर के अंदर दिया गया है। सेम केस अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जैसे कि ये भाई ऑप्शनल वेरिएंट है तो कुछ चीजों में अंतर आपको यहाँ पे दिखाई देगा, जैसे कि गाड़ी आपको फॉग लैंप ऑफर कर देती है। क्रोम जितना भी आप इस गाड़ी पे देख पाओगे वो एज एन ऑप्शनल ट्रिम के साथ में आपको मिल रहा है, अगर आप नॉर्मल खरीदोगे तब ये चीजें नहीं दी जा रही हैं। हालांकि जो हेडलाइट है वो बेस और इसकी सेम है, रिफ्लेक्टर सेटअप आपको ऑफर कराया गया है, पार्किंग लाइट ऊपर की तरफ मिलती है, इंडिकेटर्स वगैरह यहाँ पे दिया गया है। और लाइट के अंदर अगर आप ऊपर की तरफ यहाँ पे नोटिस करने वाले हो तो जो सिट्रॉन की ब्रांडिंग है, आई थिंक अगर आपको थोड़ा सा देखनी है, मैं ट्राई करता हूँ, और रिफ्लेक्शन थोड़ा सा बन रहा है। चलो इस तरीके से ट्राई करते हैं, अब आपको ज्यादा बेहतर जो है दिख जाएगा। और अगर आप इधर की तरफ से इस गाड़ी को नोटिस करोगे तो कई चीजें अब आपको यहाँ पर डिफरेंस दिखाई देंगी। जैसे कि सबसे पहला जो चीज आपको नोटिस होने वाली है बेस और बेस से जस्ट ऊपर, तो वो आपको ये नोटिस होगा भाई व्हील्स। अब यहाँ पे देखो हैं तो स्टील व्हील, बट ये आपको व्हील कवर्स भी ऑफर कर रहा है जो कि नीचे वाला वेरिएंट नहीं ऑफर कर रहा था, तो ये प्लस पॉइंट हो जाता है। साथ ही में टायर हालांकि सेम है, सीएट के सिक्योरा ड्राइव, और जो साइज है वो भी बिल्कुल आपको सेम रखा गया है 195/65 R15। तो गाड़ी को चलाने वगैरह के हिसाब से आपको ज्यादा मेजर जो है डिफरेंस नहीं आने वाला है बेस और बेस से ऊपर अगर आप कंसिडर कर रहे हो। व्हील आर्चेस वगैरह भी दिए गए हैं जो कि आपको बेस वेरिएंट के अंदर नहीं मिल रहे थे, तो ये भी प्लस पॉइंट हो जाता है। साथ में डोर पे अच्छी खासी जो क्लैडिंग्स हैं वो आपको नजर आएंगी। इनफैक्ट ये जो क्रोम है वो इस ऑप्शनल ट्रिम का ही पार्ट है, अगर आप ये लाइव ऑप्शनल खरीदोगे तो आपको एज इट इज जो है ये चीजें दी जाएंगी। बट एक चीज है कि अगर आप लाइव और लाइव ऑप्शनल को कंपेयर करते हो सेम टाइम पे, तो यहाँ पे जो इंडिकेटर्स हैं वो सेम टू सेम जो है रखे गए हैं, इंडिकेटर्स यहाँ पे नहीं आते हैं। बट जो ऊपर वाले वेरिएंट्स हैं उसमें कहीं ना कहीं इंडिकेटर्स मिरर के ऊपर मूव हो जाते हैं। मैट ब्लैक मिरर्स हैं, अगर आपको इसको एडजस्ट करना है ग्लास वगैरह को तो वो आप इस नॉर्मल स्टिक से या डंडी से एडजस्ट कर सकते हो, तो ये सारे ऑप्शन जरूर से हैं। बीपलर मैट ब्लैक रहेगा, रूफ पूरी प्लेन आएगी, और जो एंटीना रहेगा वो सेम वायर्ड के अंदर आपको दिया जाएगा। तो मोरलेस अभी तक आपको क्या पता चल रहा है, अगर आप 65,000 रुपीज एक्स्ट्रा डाल रहे हो तो आपको सबसे पहले तो गाड़ी के अंदर फॉग लैंप आ जा रही है, क्रोम एक्स्ट्रा जो है ऐड कर दिया गया है, व्हील आर्चेस आ गए हैं, बॉडी क्लैडिंग्स आ गई हैं, और साथ ही में जो क्रोम है वो भी यहाँ पर डाल दिया गया है, तो वो सारी चीजों में फर्क आ गया है। हालांकि गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो सेम टू सेम है, 180 mm का आपको यहाँ पे जो मिलने वाला है, जो कि एक एसयूवी के लिहाज से तो बढ़िया हो ही जाता है। और ये गाड़ी बाय द वे किसी भी एसयूवी सेगमेंट में नहीं आती है। अगर आप पंच वगैरह से भी कंपेयर करना चाहो कर सकते हो, बट प्राइस को अगर आप कंसिडर करोगे ना तो उससे तो बहुत ही बेहतर ये गाड़ी आपको नजर आएगी।
कुछ और चीज़ें भी हैं, जैसे कि जो बेस वेरिएंट है उसके भी डोर हैंडल्स आपको नॉन पेंटेड मिलते हैं, और जो ये लाइव ऑप्शनल है उसके भी आपको सेम टू सेम दिए गए हैं। बाकी रिकमेंडेशन तो ये है, अगर आप इस गाड़ी को खरीद रहे हो तो आफ्टर मार्केट जाके 2-4 हज़ार रुपये आप खर्च कर लेना, आप सेम बॉडी कलर के अंदर इन्हें पेंट करा सकते हो, मिरर और इनको गाड़ी की लुक्स थोड़ी सी इंप्रूव हो जाएंगी, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी गाड़ी के रियर लुक के बारे में बात करूँ तो गाड़ी रियर से भी ठीक ही दिखती है, मतलब आपको अलग से स्टैंड आउट होगी गाड़ी, मार्केट में अलग से हट के दिखती है। जिस तरीके की लाइट का डिज़ाइन है वो आपको बाकी किसी कार से मिलता जुलता नहीं लगेगा। आजकल जो कनेक्टेड वाला ट्रेंड चल रहा है वो नहीं है यहाँ पे। सिट्रोन की ब्रांडिंग आ जाती है, इंडिकेटर्स, रिवर्स लाइट और जो सेटअप है ब्रेक लाइट का वो हेलोजन के अंदर यहाँ पे रखा गया है। यहाँ पे सिट्रोन का लोगो मिलता है, सिट्रोन की बेसिंग आ जाती है, C3 यहाँ पे मेंशन करा गया है, तो ये सब कुछ यहाँ पे बूट के अंदर दिखाई देगा। और जो सेंसर रहेंगे वो सिर्फ आपको 2 यहाँ पे दिखाई देंगे, एक आपको यहाँ पे मिलता है, दूसरा आपको यहाँ पे जो है दिया गया है। इनफैक्ट अगर आप कैमरा वगैरह नोटिस करोगे तो कैमरा भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, जो कि आपको बेस वेरिएंट के अंदर ये चीजें नहीं दी जा रही। तो आप देख रहे होगे 65,000 रुपीज एक्स्ट्रा डल रहे हैं, बट फीचर्स कितने सारे ऐड हो गए हैं, तो वो कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट हो जाता है। इनफैक्ट रियर में सेफ्टी रिफ्लेक्टर, क्रोम वगैरह ये सारी चीजें भी यहाँ पे आ रही हैं। अब एक काम करते हैं, बटन दबाता हूं, बूट में आपको खोल के दिखाऊंगा। और ये देखो भाई, बूट भी गाड़ी का बहुत ही कमाल का है। 315 लीटर आपको कैपेसिटी यहाँ पे बूट के अंदर देखने मिलते हैं, जो कि कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल है एक फैमिली कार के तौर पे। आपको कोई भी दिक्कत इससे रिलेटेड नहीं आई है, बट दिक्कत आ रही है तो आप सीट को फोल्ड कर सकते हो जब आप कम बंदे ट्रैवल कर रहे हो। बट अगर आप 5 बंदे भी ट्रैवल कर रहे हो, मुझे लगता है 5 बंदों का लगेज पूरी तरीके से यहाँ पे जो है फिट हो जाने वाला है। सेफ्टी रिफ्लेक्टर आपको यहाँ पे ऑफर कराया गया है, साथ ही में जो टूल किट्स वगैरह हैं वो आ जाती हैं। और कुछ चीज़ों की बात करूं तो जो स्पेयर टायर है वो एक बार आप देख लो भाई, सीएट का स्टेपनी सीरीज वाला है, जिसके अंदर 165/80 R14 ये जो टायर साइज है वो आपको दिया जा रहा है। डेफिनेटली छोटा है बट हाँ दिया गया है, तो उसके लिए आप अप्रिशिएट कर सकते हो इस वाली चीज़ों को। कवरिंग बूट के अंदर नहीं आती है, जो कि थोड़ा सा आपको अजीब जो है लगने वाली है। हालांकि ये बढ़िया है कि आप ये बटन दबा के बूट को खोल पाते हो। कवरिंग होनी चाहिए थी, कम से कम प्लास्टिक वाली नहीं दे रहे थे तो कम से कम जो नॉर्मल कपड़े वाली रहती है उस तरीके की दे देते तो ज़्यादा बेहतर होता, बट अब नहीं दी है तो कुछ कर नहीं सकते। देन उसके अलावा कुछ और चीज़ें नहीं भाई, ऑलमोस्ट तो मैंने आपको सारा कुछ कवर कर ही दिया है। देखो कैमरा जो है प्रैक्टिकल वाली चीज़ हो जाती है, व्हील कवर्स, बॉडी क्लैडिंग, क्रोम, आगे जो फॉग लैंप्स हैं वो कहीं ना कहीं इस गाड़ी को बेटर बनाएंगी जब आप लाइव और लाइव ऑप्शनल को सेम टाइम पे कंपेयर करोगे। हालांकि आने वाले टाइम में आपको दोनों वेरिएंट्स का सेम टाइम पे कंपैरिजन भी मैं आपको दिखाऊंगा, तो अगर आपको कंपैरिजन देखना है तो आई बटन में ऊपर की तरफ आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो। और अब जो है मेन बोनट उठा लेते हैं और इंजन की बात करेंगे। ये देखो भाई, यहाँ पे मिलता है आपको 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो कि 80 bhp की पावर और 115 न्यूटन मीटर्स का जो टॉर्क है वो ऑफर करता है। सेगमेंट में ठीक है, मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ इसका, बट ओवरऑल चलाने वालाने के हिसाब से तो आपको सही लगेगा। बट हाँ, ऑल्टो वैगनआर से तो बेटर है, ये चीज़ डेफिनेटली मैं बोलूँगा। बैटरी का प्लेसमेंट एक बार आप देख लो, यहाँ पे कुछ इस तरीके से खाली स्पेस आपको नजर आएगा। वॉशर डालना है वो डाल लो, कूलेंट वगैरह का ऑप्शन, और यहाँ पे इंसुलेशन भी नीचे की तरफ ऐड जो है कर दी गई है, जो कि लाइव वेरिएंट के साथ में आपको नहीं मिल रही थी। तो बहुत सारी चीज़ें जो है प्लस हो जाती हैं। 65,000 भले ही कंपनी आपसे ले रही है, बट जो चीज़ें दे रही है उनकी जस्टिफिकेशन आपको इस वेरिएंट के अंदर नज़र आएगी। और अब बात करेंगे अंदर की कि भाई इंटीरियर कैसा है इस वेरिएंट का। तो देखो भाई, इस वेरिएंट का इंटीरियर भी कंप्लीटली चेंज हो जाता है इन सीट्स की वजह से। ये आप देखो भाई, इस तरीके से लेदर सीट्स का जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। साथ ही में जो हाइट एडजस्टमेंट है उसका ऑप्शन दिया गया है, आगे पीछे करना है वो कर लो, फ्यूल कैप खोलना है उसका ऑप्शन भी आपको यहाँ पे जो है दिखाई देने वाला है। अब पहले इसकी चाबी को इसकी जगह पे लगा देते हैं, जो कि यहाँ पे है, इसको इस तरीके से कर दो। और अब अंदर बात करेंगे, अंदर क्या कुछ है। देखो लाइव वेरिएंट के साथ में एक जो सबसे बड़ी जो दिक्कत थी वो थी इंफोटेनमेंट और स्पीकर्स की, वो कंपनी ने इस लाइव ऑप्शनल वेरिएंट के साथ में जो है दूर कर दी है। अब आपको यहाँ पे जो है 10 इंचेस का एंड्रॉयड वाला जो इंफोटेनमेंट है वो मिल जाएगा। एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो दोनों चीज़ें यहाँ पे हैं, बट वो वायर्ड है, वायरलेस वगैरह नहीं है। अभी मैं आपको दिखा दूंगा वो कहाँ से कनेक्ट होएगा। साथ ही में स्पीकर्स की बात करूँ, 4 स्पीकर्स का जो सेटअप है वो आपको दिखाई देने वाला है, तो ये भी जो है चीज़ बढ़िया जो है हो जाने वाली है। साथ में गाड़ी GPS भी ऑफर कर देती है, जो कि आपको यहाँ पे जो GPS का मॉड्यूल है वो दिख रहा होगा। ट्यूटर हालांकि नहीं है, अगर आपको खुद से ऐड कराने हैं वो आप कर सकते हो, तो वो आपके पास ऑप्शन है। 2 पावर विंडोज यहाँ पे हैं, रियर में भी चलेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा रियर में पावर विंडोज हैं या नॉर्मल रखी गई हैं। सेंटर में सिट्रॉन का लोगो मिलता है स्टीयरिंग व्हील पे, बट जो बटन्स हैं वो कैसे भी नहीं दिए गए हैं। क्या इसके अंदर कैसी भी एडजस्टमेंट है अगर आप उसकी बात करते हो तो नहीं भाई, स्टीयरिंग के अंदर कैसी भी एडजस्टमेंट नहीं दे रखी है, तो ये कहीं ना कहीं फिक्स्ड रहेगा। साथ ही में जो हेडलाइट के कंट्रोल्स हैं वो दे रखे हैं, वाइपर्स वगैरह के कंट्रोल्स यहाँ पे जो है आने वाले हैं।
MID जो है डिजिटल फॉर्मेट के अंदर बीच में एक 3 इंच का डिस्प्ले है जिसके अंदर स्पीडो है, ट्रिप इन्फॉर्मेशन है, फ्यूल इन्फो है, यहाँ पे साथ में कूलेंट टेम्परेचर है। एक बटन है जिसको आप इस तरीके से दबा के जो है टॉगल वगैरह कर सकते हो, जिसके अंदर एवरेज फ्यूल इकोनॉमी क्या रही थी, यहाँ पे जो डिस्टेंस टू एम्प्टी है वो आप देख सकते हो, गाड़ी कितना चल चुकी है, ट्रिप A ट्रिप B, ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं और कुछ जो वार्निंग लाइट्स हैं वो भी आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। तो ये सब कुछ यहाँ पे आता है। साथ ही में ये तो मैंने आपको बता ही दिया। और अगर आपको थोड़ा सा कैमरा चेकआउट करना है कि भाई कैमरा किस तरीके की क्वालिटी आपको ऑफर कर रहा है, तो डालते हैं एक बार इसको रिवर्स के अंदर। तो भाई इस तरीके की ओवरऑल क्वालिटी आपको मिलती है। क्वालिटी मैं बोलूँगा डिसेंट है। अगर आप आफ्टर मार्केट जाके भी करवाते तो कहीं ना कहीं आपको इसी तरीके की क्वालिटी मिलती, बट कंपनी ने कम बजट के अंदर देने का ये सारा जो ओवरऑल ऑप्शन दिया है उसके हिसाब से आप कहीं ना कहीं बोलोगे कि ठीक चीज़ कंपनी ने करी है। मैनुअल एसी के कंट्रोल्स मिलते हैं, हिजालाइट का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे स्टोरेज है, नीचे भी स्टोरेज मिलती है, साथ ही में 2 कप होल्डर्स भी आपको यहाँ पे जो है दिए गए हैं। 5 स्पीड का मैनुअल का ऑप्शन मिलता है, सिर्फ यही रहेगा, ऑटोमेटिक वगैरह इसके अंदर नहीं आता। नीचे स्टोरेज, हैंड ब्रेक वगैरह, तो ये सारी चीजें। और यहाँ पे जो कलर है वो थोड़ा सा बदल जाता है। लाइव और लाइव ऑप्शनल में यहाँ पे ग्रे कलर का जो फर्क है डैशबोर्ड ट्रिम के अंदर वो आपको यहाँ पे दिखाई देता है। साथ ही में ऊपर की तरफ नॉर्मल मिरर है, यहाँ पे एक जो अपना एंटेना है वो लगाया गया है। जो ऊपर वायर्ड वाला एंटेना है वो फंक्शनल नहीं है, सिर्फ फंक्शनल आपको यही मिलता है। देन जो अंदर की तरफ लाइट है वो हेलोजन के अंदर है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं मिलता है। एक बार दिखा भी देता हूँ, वो देख लो। और जो इसका माइक रहेगा वो इधर की तरफ है, आप इस तरीके से अपनी तरफ डायरेक्शन वगैरह इसकी जो है चेंज कर सकते हो। तो नो डाउट इंफोटेनमेंट मिल गया, स्पीकर्स आ गए, कैमरा आ गया, साथ में जो GPS है, माइक है, साथ में फॉग लैंप्स हैं, वो सारे ऑप्शंस कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल हो जाते हैं। और फॉग लैंप चालू बंद करना है तो वो आपको एक बटन दे रखा है, इस तरीके से ऑन ऑफ जो है इसकी आप कर सकते हो। मैनुअल हेडलाइट लेवलर दिया गया है, बोनट खोलना है तो उसके लिए ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। तो ये सारे ऑप्शंस जो है दिखाई देंगे अगर आप ये लाइव ऑप्शनल वाला वेरिएंट कंसिडर करते हो। हालांकि जो रियर में डिफरेंस है ना, रियर में कोई मेजर अंतर नहीं है, सेम आपको मैनुअल विंडोज के ऑप्शन दे रखे हैं, ज्यादा कोई डिफरेंस है नहीं। सीट्स हालांकि देखो कुछ इस तरीके से नजर आती हैं, एक बार आप पूरा कंप्लीट सेटअप चेकआउट कर लो। दो जो अपनी सीट बेल्ट्स हैं वो दे रखी हैं, साथ में हेडरेस्ट फिक्स्ड रहेंगे। अगर आपको पीछे से भी बूट वगैरह एक्सेस करना है वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। तो ये सब कुछ यहाँ पे रहेगा। देन अब अंदर की तरफ आ जाएं तो सीट की वजह से एक खासियत और हो जाती है कि सीट के पीछे पॉकेट्स ऐड हो जाती हैं दोनों तरफ, तो ये भी एडवांटेज मिल जाता है। बट कोई भी चार्जिंग पोर्ट है वो आपको यहाँ पे नहीं दिया जा रहा है। रियर से कुछ इस तरीके का व्यू आएगा, नो डाउट यहाँ से देखने में तो गाड़ी सही कहीं ना कहीं आपको लग रही होगी। अगर आप वीडियो को होल्ड करके भी देखोगे आपको आइडिया लग जाने वाला है। अब स्पेस कैसा है सेकंड रो में, तो स्पेस के मामले में अगर आप जज करोगे तो 5.5 फीट की मेरी हाइट है और मुझे इतना कुछ यहाँ पे हेडरूम के अंदर स्पेस मिल रहा है। अगर 6 फीट वाले बंदे हैं कहीं ना कहीं उनका हेड टच रहेगा और उनके लिए एक परेशानी और होगी कि ये हेडरेस्ट एडजस्टेबल नहीं है, तो उनको दिक्कत आएगी। बट छोटी हाइट वाले बंदे हैं 5-6, 5-7 वाले, तो उनके कहीं ना कहीं चीज़ें मैनेजेबल रह सकती हैं। देन और क्या कुछ है, अगर कैमरा स्विच करूँ तो ये सीट ऑलमोस्ट पीछे कर रखी है मुझे, फिर भी इतना जो स्पेस है वो इसके अंदर देखने को मिल रहा है। सेम यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है। अंडर थाई सपोर्ट में कोई इशू नहीं है कैसा भी। बट अगर आप सेंटर में बैठ के देखते हो तो सेंटर बंदे के हिसाब से अगर उसको पैर ऐसे रखने हैं तो दिक्कत होगी, बट उसको ऐसे रखने हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और साथ में दिक्कत इस सीट के बैक सपोर्ट में भी नहीं होगी क्योंकि ऑलमोस्ट फ्लैट है, तो 3 बंदे कंफर्टेबल इसके अंदर आ जाएंगे। और सीट का कुशन भी ठीक ठाक आप जो है कह सकते हो, उसमें कैसी भी परेशानी आपको नहीं होने वाली है। तो अब आप मुझे बताओ, आप लाइव वेरिएंट लोगे 4.99 लाख एक्स शोरूम पे, या ये 5,63,000 में लाइव ऑप्शनल वाला वेरिएंट खरीदना पसंद करोगे जहाँ पे आपको इंफोटेनमेंट मिल रहा है, स्पीकर्स मिल रहे हैं, कैमरा आ गया है, फ्रंट की फॉग लैंप आ गई हैं साथ में, और कुछ चीज़ों की बात करूँ तो व्हील आर्चेज हैं, बॉडी क्लैडिंग वगैरह हैं। तो ये कुछ ऐसे फीचर्स ऐड हो गए हैं लाइव और लाइव ऑप्शनल पे आने पे। और प्राइस जस्ट मेरे को लगता है नॉमिनल रखा है कंपनी ने, कोई ऐसा ज़्यादा ओवर नहीं कर दिया है कि जिसके लिए आपको वर्थ इट ना लगे ये वेरिएंट। मुझे तो पर्सनली बहुत ज़्यादा वर्थ इट लगा है। आप मुझे ज़रूर से शेयर करना आपको कैसा लगा है। बाकी अगर आपको कुछ और ऐसा लगता है कि भाई आप स्पेशली पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, डेफिनेटली लिख देना। अगर आपको डीलरशिप से भी बात करनी है, डीलरशिप की सारी डिटेल्स, लोकेशन सहित आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो बस इस वीडियो में इतना ही। सो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।